पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? भाई जो एमएस एक्सेल होता है सभी को पता होता है एमएस एक्सेल क्या होता है, जिसे नहीं पता उसके लिए एक कंप्यूटर आपने देखा होगा जिसमें यहाँ पे सेल्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब सपोज करो इसके अंदर जब आप राइट करते हैं, नंबर्स राइट करते हैं, तो स्कूलों में तो आजकल काफ़ी यूज़ होता है एमएस एक्सेल की रिक्वायरमेंट बन गई। तो यहाँ पे जैसे 3 नंबर राइट कर दिया, फिर 4 नंबर राइट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आप उन दोनों को ऐड करने के लिए सम आता है, तो यहाँ पे 7 आ जाता है। तो जो फाइल बनती है, मान लो ऐसे करके आपने फाइल बनाई, सेव कर ली, तो इसे क्या कहेंगे? तो डॉक्यूमेंट कहते हैं, नोटबुक कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, या फिर वर्कशीट कहते हैं। तो हमारा सॉरी तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा वर्क बुक कहते हैं। भाई जो एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है इसे वर्क बुक कहते हैं, ना कि वर्कशीट, ना नोटबुक, ना डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होता है उस सेल को क्या कहते हैं? भाई जो सेल, जिस सेल में हम लोग काम कर रहे होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? एडिटिंग सेल होती है, फॉर्मेटिंग सेल होती है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर एक्टिव सेल होती है? भाई जिस पे काम कर रहे होगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे एक्टिव सेल कहते हैं। तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक्टिव सेल माने जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं? जैसे अभी मैंने वहां आपको एक्सप्लेन करा रो और कॉलम क्या होता है। तो रो और कॉलम ये हो गए, और इसको इसके कटाव को, मतलब ये यहाँ पे ये काट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इस पूरे को, मतलब इस पूरे को क्या कहेंगे? ये चारों तरफ से घिरा हुआ, तो इसे हम लोग कहते हैं एमएस एक्सेल में सेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं? अगर कोई सेल है उसके अंदर फॉर्मूला लगता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा था कि अगर किसी नंबर को सम करना है तो सारे नंबर लिखने के बाद उसके सम कर देंगे। तो सम किसी सेल में के अंदर लगता है। तो सपोज करो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो जोड़ के हुआ यहाँ पे 5। तो फार्मूला कहाँ पे लाएंगे? फार्मूला इन दोनों सेल में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, फार्मूला इस वाली सेल में खाली लगेगा। तो अगर यहाँ पे कोई दोनों नंबर लिख देंगे, सपोज करो यहाँ पे 5 या 8 लिख दिया, तो आपको वो दोनों ऐड करके यहाँ पे मिल जाएगा। खाली फार्मूला लगाना है, जो भी आप यहाँ डालेंगे वो आपको ऐड करके यहाँ पे मिल जाएगा। तो किसी सेल में उपस्थित नंबर या फार्मूला को क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं, या फिर एंट्रीज कहते हैं, या लेवल कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो फॉर्मूला होता है उसे क्या कहते हैं? लेवल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? जो एक्सेल होता है सबसे पहली सेल जो होती है उसका एड्रेस होता है, वो होता है A1। जो पहली सेल ये वाली होती है, पूरी सपोज करो पूरी शीट है, उसमें जो ये वाली सेल होती है ये पहली सेल, तो इसे क्या कहेंगे? इसका एड्रेस होता है A1। बाकी फिर A2 A3 ऐसे करके जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि एक्सेल 2010 में नई शीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करता है? अगर कोई नई सेल आपको इंसर्ट करनी है, सपोज करो काफ़ी सारी सेल बनी हुई है लेकिन फिर भी आपको कोई नई सेल को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए क्या यूज होता है? तो उसके लिए क्या यूज होता है? शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F1। ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया एमएस एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है? भाई अगर एमएस एक्सेल को रन की विंडो से ओपन करना है, रन विंडो आपको पता ही होगा, नीचे सर्च बार होता है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से एक रन विंडो आती है, तो इतना बड़ा बॉक्स बन के आता है, उसमें क्या कमांड आप यहाँ पे लिखेंगे जो एमएस एक्सेल को ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको आंसर बताना है। यहाँ पे आंसर दिए गए एक्सेल, एमएस एक्सेल, विन, वर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वहाँ पे आप रन विंडो में एक्सेल लिख देंगे तो एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा, बाकी कोई कमांड से एमएस एक्सेल ओपन नहीं होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? तो डेट टाइप करी जा सकती है, टाइप, या फिर नंबर, या फिर उपयुक्त सभी। तो एमएस एक्सेल में सब कुछ टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में दीजिए, किसी चीज़ का वेट ना करिए। एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या डेटाबेस प्रोग्राम है, या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या फिर नन? भाई इस एक्सेल में क्या हम लोग बनाते हैं? एक्सेल में हम लोग स्प्रेडशीट बनाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग और डेटाबेस प्रोग्राम ये नहीं है। एक्सेल को कहते ही स्प्रेडशीट है। तो ये सिंपल सा है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? भाई जैसे अभी सेल का एड्रेस बताया था A1 B A11 या 11B या B22, यहाँ पे सारा दिया है, लेकिन
अल्फ़ाबेट है जो पहले आना चाहिए और नंबर जो है बाद में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, नंबर पहले अल्फ़ाबेट बाद में। तो ये उदाहरण नहीं है, ये एग्जांपल नहीं है। आगे देखते हैं एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। भाई एक्सेल में जो फाइल हम लोग बनाते हैं, जो भी फाइल अपनी बनती है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या होता है। जब हम लोग सेव करते हैं वो अलग नाम से सेव करते हैं, लेकिन वैसे डिफ़ॉल्ट क्या होता है भाई, नाम ये पूछा गया। तो जो फाइल बनती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है हमारा बुक 1। इस कभी भी आप सेव कर दीजिए तो इसी नाम से सेव होगा। उसके बाद आप नाम चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन दिया है। एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं। भाई एक्सेल में जो भी फाइल बनती है उसका मान लो 5 पेज की फाइल बनाई है, तो उसमें प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं। पेज कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे, या वर्कशीट कहेंगे, या फिर ऑल कहेंगे। भाई प्रत्येक पेज जो होता है उसे वर्कशीट कहते हैं, और कई सारी वर्कशीट मिला के एक पूरी फाइल बनती है। सिंपल सा है। आगे देखते हैं एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल में एक वर्कशीट में ये कॉलम की संख्या होती है, ऐसा नहीं होता, वो चलते ही चला जाता है। तो कितने कॉलम होते हैं, तो उसमें होते हैं 16,384। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपना नोट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी होती है। एमएस एक्सेल तभी में जूम कर सकते हैं, आपको पता है। तो एमएस एक्सेल में कितना जूम कर सकते हैं, तो 400% का जूम एमएस एक्सेल में अलाउ होता है, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते। आगे देखते हैं एमएस एक्सेल में शीट में कितने रो होते हैं। भाई अभी मैंने कॉलम बताया था, सेल बताया था, अब रो पूछा गया। रो क्या होती है, ऐसे ऐसे जो होते हैं उन्हें रो कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये होती हैं रो। अगर इस तरीके से जाएंगे आप तो ये होती हैं रो, अगर आप ऊपर से नीचे आना है तो ये होते हैं कॉलम। तो यहाँ पे जो रो हैं वो कितनी होती हैं, तो एमएस एक्सेल में इतनी रो होती हैं, 10, 48, 576। इसे रट लीजिए आप। आगे देखते हैं एक्सेल में किस रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है एमएस एक्सेल में, 409। मतलब कितना ज़्यादा उसे बड़ा कर सकते हैं एक रो को। एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर होता है, तो सेल का एड्रेस आपने कभी देखा हो कि जैसे अभी बता रहा हूँ सेल के एड्रेस के बारे में, जैसे A1 है तो वो कहाँ पे लिखा होता है। जो एमएस एक्सेल के ये जो पेज होता है उसमें ऊपर साइड देखिएगा, यहाँ पे आपको सेल का एड्रेस मिल जाएगा। तो वो नेम बॉक्स में होता है, ऊपरी होती जो लाइन से गई होती पट्टी, इसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है एमएस एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनेगा, वो होती है स्प्रेडशीट, जो पूरा पेज बनता है। ये अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीटें होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एमएस एक्सेल खोलते हैं उसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप एमएस एक्सेल खोलते हैं तो कितनी शीटें खुलती हैं, बाद में आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीटें खुलती हैं, उसके बाद में बढ़ा सका हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है। अगर शीट में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो एडिटिंग होता है, फॉर्मेटिंग, नॉर्मल, या उपयुक्त सभी। तो जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल होता है, बाद में हम लोग एडिट करके उसका व्यू जो है देखने का तरीका उसे चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एवरेज क्या होता है। भाई एवरेज क्या होता है, अगर किसी नंबर का एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है, उसे कहते हैं फंक्शन। एवरेज फार्मूला नहीं होता, वो फंक्शन होता है। अगर आपको फंक्शन फार्मूले में अंतर ना पता हो, तो फंक्शन एक वो चीज़ होती है जिसमें ऑलरेडी पूरा सॉल्वेशन होता है। आप सपोज करो यहाँ पे फंक्शन का नाम ए रख दो, ए के अंदर पूरा सॉल्वेशन कर दो, तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो ये पूरा सॉल्वेशन हो जाएगा अपने आप ही, बार बार आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसे कहते हैं फंक्शन। एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है। भाई एक्सेल में सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले रो और कॉलम का नाम, पहले कॉलम और रो का नाम ए और बी दोनों। तो यहाँ पे पहले कॉलम और रो का नाम एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है। उसके बाद आप किसी भी रो और कॉलम में क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे आपको नाम विजिबल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करा जाता है। भाई औसत ज्ञात करना तो सिंपल सी बात है, एवरेज लिखा ही है, आप सभी को पता होगा कि एवरेज का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम की जहाँ कटाव होता है उसे क्या कहते हैं। अभी बात हुई है रो और कॉलम का जहाँ कटाव होता है उसे सेल कहते हैं। सिंपल था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या, सभी सेल को सिलेक्ट करने में या सभी में, जहाँ भी सभी सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पे Ctrl+1 का यूज करते हैं, सभी सिलेक्ट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टॉपिक था, और बार बार इससे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने इसे स्पेसिफिकली उठाया आपके लिए।